नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। एक बार फिर से वीवी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हम पढ़ रहे थे। एक नया प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल 60 mm डायामीटर। ठीक है, डाया का मतलब यहाँ पर क्या है? डायामीटर। डायामीटर मतलब क्या होता है सर? सबको पता है, व्यास होता है। सर्कल के व्यास को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। त्रिज्या क्या होती है? रेडियस। त्रिज्या किसको कहते हैं? रेडियस। ठीक है। पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी? व्यास। मतलब ये त्रिज्या की दोगुनी होगी। 60 mm डायामीटर है, मतलब मुझे रेडियस कितनी लेनी है? 30 mm लेनी है सर। तब तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस बात को क्लियर किया। इसके बाद में चलते हैं। द प्लेन इज इंक्लाइंड एट डाया रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है? वीपी पर, वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है। मतलब सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट कहां रखा हुआ होगा? वीपी पर रखा हुआ होगा। ठीक है, कैसे अभी समझेंगे। द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। वर्टिकल प्लेन से साथ में कितना इंक्लिनेशन बनाता है? 45 का। एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। एचपी के क्या है? परपेंडिकुलर। द सेंटर ऑफ द प्लेन 30 mm अबव द एचपी। अब सारी चीजों को हथियार सामने लेकर के आते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, सर्कल प्लेन की बात हो रही, मतलब प्लेन ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। मैंने मान लिया इस प्लेन का डायामीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 60 mm है। रेडियस कितनी होगी सर? 30 mm होगी। ठीक है। रेस्टिंग ऑन वीपी। कहां पर? वीपी पर रेस्ट कर रहा है। मान लिया ये वीपी पर रेस्ट कर रहा है पूरा। लेकिन सर्कमफ्रेंस, मतलब किसी एक सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस है इसकी परिधि, मतलब चारों तरफ जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है, यहां पर सारे पॉइंट सर्कमफ्रेंस के पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है। सर्कमफ्रेंस से ये क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है वीपी पर। ये है हमारा वर्टिकल प्लेन, तो ये रेस्ट कर सकता है ऐसे। कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा कहां रखा हुआ है? ये वीपी पर रखा हुआ है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं। द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। वीपी से कितना इंक्लिनेशन बनाता है? 45। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट रखा हुआ वीपी पर और साथ में 45 का इंक्लिनेशन बना रहा हो। किससे? वीपी से। पूरा का पूरा प्लेन। एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, और एचपी के साथ में पूरा परपेंडिकुलर होना चाहिए। द सेंटर ऑफ द प्लेन। सेंटर यहां प्लेन कितना है? 30 mm अबव एचपी। एचपी से कितना ऊपर? 30 ऊपर। टोटल जब ये 60 है सर, तो सेंटर अगर ऊपर आ रहा है, मतलब ये एक्स वाई लाइन से भी टच होगा। एक्स वाई लाइन पर टच दिख रहा होगा। साथ में ये 45 का इंक्लिनेशन बना रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपका प्लेन की पोजीशन है। लेकिन सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि हम इसको बनाना कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा ऐसा रखा हुआ है। ठीक है। 30 ऊपर पॉइंट अभी बनाएंगे, समझ में आएगा। 30 ऊपर मतलब ये एक्स वाई लाइन से लग करके ही दिखेगा। ऊपर से देखूंगा तो एक्स वाई लाइन पर ही मुझे पूरा का पूरा इसकी लाइन दिखेगी, मतलब डायामीटर के बराबर की एक लाइन दिखेगी। क्योंकि मैं सामने से जब देखूंगा तो एक लाइन ही दिखेगी, और मैं सामने से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? पूरा का पूरा प्लेन दिखेगा। और टॉप पे जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगी? लाइन दिखेगी। मतलब साफ है, फ्रंट व्यू जब बनाऊंगा तो एक्स वाई लाइन से लग करके 60 डायामीटर का पूरा सर्कल दिखने वाला है। टॉप से जब देखूंगा तो एक्स वाई लाइन पर ही मुझे डायामीटर के बराबर एक लाइन दिखने वाली है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, तो इसको कैसे इंक्लाइन करना है, क्या प्रोसेस आगे होगी, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लेते हैं सर। हमने रेफरेंस लाइन एक्स वाई यहां पर ड्रॉ कर ली, जो कि लाइट पेंसिल की मदद से हम करने वाले हैं। रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करने के बाद में हमारा आगे का काम क्या होगा, समझते चलेंगे। रेफरेंस लाइन एक्स वाई हो गई। आपने देखा था कि सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूं कि बिल्कुल रखा हुआ है ये कहां पर? वीपी पर पूरा। तो सामने से देखने पर मुझे पूरा का पूरा प्लेन दिखेगा। सेंटर कितने ऊपर है? 30 ऊपर।
तो मैं एक्स वाई लाइन से 30 ऊपर, अगर HP से कितना ऊपर है 30 ऊपर है, मतलब एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर दिखना चाहिए फ्रंट व्यू पर 30। चलिए 30 पर एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो स्केल की सहायता लेते हैं और मान लेते हैं यहां कहीं पर पॉइंट, यहां से हम 30 ऊपर चलते हैं, हम 30 ऊपर गए और एक पॉइंट लगा दिया, यहां पर पॉइंट लगा दिया। सर्कल का डायामीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों? सर ये दिया हुआ हमें 60 mm, मतलब रेडियस कितनी होगी 30। जाहिर सी बात है कि ये मुझे एक्स वाई लाइन से वैसे भी लगकर दिख ही जाएगा, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से भी चलूं तो हमने क्या किया, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी होगी 30 और डायामीटर कितना दिया हुआ है 60। ये हमने यहां पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसको आप डार्क पेंसिल से करेंगे, मैं डार्क कर देता हूं अपने हल्के हाथों से फ्री हैंड बनाते हुए। कुछ इस तरीके से हमने इसको डार्क कर लिया। देखिए फ्रंट व्यू हमें ऐसा ही दिख रहा होगा। फिर से चलते हैं। सर ने क्या माना था कि ये मान लो पहली कंडीशन में कुछ ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि हम एकदम से ड्राइंग तो नहीं बना सकते ना इंक्लिनेशन की, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, एक्स वाई लाइन के लग करके बिल्कुल सीधा ऊपर हमें 60 mm डाया का क्या दिख रहा होगा सर्कल। यहीं पर बात करें टॉप व्यू की, अगर मैं ऊपर से जाकर के इस प्लेन को देखना चाहूं तो ये VP से लगा हुआ, इसलिए मुझे एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगा। और क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी जिसकी डाया जो कितनी बड़ी होगी, डाया के बराबर होगी। तो सबसे पहला काम कि सर डायरेक्ट प्रोजेक्शन बना दूं, कहां से बनाऊं समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको बोला था कि जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा हमें सबसे पहले उसे 8 या 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट में कर दें, चलिए 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन में यहां से खींचूंगा, ठीक है। इसके बाद में जो ये परपेंडिकुलर लाइन खींची है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एक्स वाई लाइन के रेफरेंस बिल्कुल पैरेलल, रेफरेंस लाइन के पैरेलल, और जो कि सेंटर से होती हुई जाएगी, ऐसी मैं एक लाइन खींच देता हूं। 4 हिस्सों में हो चुका है सर। अब बाकी हिस्सों की बात करें, 8 हिस्सों में 12 हिस्सों में करना है। कैसे करेंगे, हम यहां से यहां तक यानी इसकी रेडियस के बराबर एक आर्क लेते थे, पहले पॉइंट पर रखकर इस साइड आर्क और इस साइड आर्क, दूसरे पॉइंट पर भी इधर और इधर, तीसरे पॉइंट से भी यही काम करते थे। सारे पॉइंट 4 पॉइंट जो हमको मिले थे उससे रेडियस के बराबर आर्क लेके हम ऊपर नीचे आगे पीछे आर्क लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब देखें, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये छूट गए हैं 2, 11वां और 12वां। नेमिंग कर देते हैं, यहीं से कर दें। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा 1 है, वैसे बाहर लिखना है आपको, मैंने अंदर लिख दिया, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सर फ्रंट व्यू है इसीलिए सारे डेज पे होंगे, सबको डेज से डिनोट कर देते हैं। सभी पे डेज लगा दें आप, क्योंकि फ्रंट व्यू की बात हो रही है। अब क्या करना है, सारे पॉइंट को आपस में कैसे मिलाते थे ये भी आपने देखा हुआ था। जिसको अगर ये पार्ट में डिवाइड करना नहीं आ रहा है वो पिछले लेक्चर को जाकर के अच्छे से देखें, ठीक है। 8 से 2 को कर देंगे, सेंटर से होता हुआ सारे पॉइंट को आपस में मिला देते हैं लाइट पेंसिल की सहायता से, ठीक है। ये जो हमें काम करना है ये लाइट पेंसिल की सहायता से करना है। कुछ इस तरीके से आपका सर्कल इक्वल पार्ट में यहां पर डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, टॉप व्यू ड्रॉ करना। तो टॉप व्यू के लिए अभी बताया था बच्चा कहां पर जाएगा, वो एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगा। तो सारे पॉइंट से आप प्रोजेक्शन नीचे की तरफ डाल दें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऑलरेडी मिला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से चलें हम, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। जब ऐसे आप प्रोजेक्शन यहां से डालेंगे तो आप ये देखेंगे
कि जो यहां पर आपका 10वां पॉइंट है तो यहां आया आपका क्या 10, उसके जस्ट बगल में देखें 9 और 11 दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप यहां पर 9 और 11 की नेमिंग एक साथ कर दें। अगले में देखेंगे तो 8 और 12 एक साथ आ रहे हैं, आप 8 और 12 की नेमिंग एक साथ करेंगे। यहां देखेंगे ये आपका सेंटर है, ओ कर दें इसको ओ डेज के नाम से। 7 डेज मतलब 7 ओ और 1 तीनों एक ही जगह आ रहे हैं। 6 और 2 यहां पर एक साथ आ रहे हैं, तो यहां लिख देंगे हम 6 और 2। यहाँ 5 और 3 तो यहाँ 5 एंड 3, और लास्ट में आपका 4 तो यहाँ पर कर दे 4। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। सारे पॉइंट मिल गए मतलब यहाँ पर आपका टॉप व्यू बन रहा है। आपने इसको क्या करना है, डार्क कर देना है। टॉप व्यू है, डार्क दिखेगा आपको जो दिखाना है, ये हमने डार्क कर दिया और सारे पॉइंट्स भी हमको यहाँ पर मिल गए। पॉइंट में दूसरे चौक का इस्तेमाल करके बना देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि पॉइंट किन किन जगहों पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको इतना डार्क नहीं करना है क्योंकि सीट में जब आप बनाएंगे तो वैसे ही आपको क्लियर दिखने वाला है। ठीक है सर, तो पहली कंडीशन अज्यूम करके हमने क्या किया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद में सर क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसा रखा था वैसा तो ठीक था, लेकिन अब ये कह रहा था कि 45 इंक्लिनेशन है वीपी के साथ में, मतलब ये प्लेन 45 का इंक्लिनेशन बना रहा है। यहां से इंक्लिनेशन कितना है 45। सर फ्रंट से देखा था तो पूरा सर्कल दिखा था, मुझे टॉप व्यू पर एक लाइन दिखी थी XY लाइन पर। अगर ये सरकमफ्रेंस वीपी पर है, टच है और 45 का इंक्लिनेशन बनाती, तो जरा ध्यान से देखना, टॉप से मैं देखूंगा तो ये जो लाइन थी ये मुझे 45 पर इंक्लाइंड दिखेगी जैसा पिछले क्वेश्चन पर हुआ था। मतलब सर इस लाइन को अगर मैं 45 पर इंक्लाइंड कर दूं और यहां से प्रोजेक्शन डालूं और इन सारे फ्रंट व्यू से लोकस डालूं तो मुझे फाइनल फ्रंट व्यू प्राप्त हो जाएगा जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया था। तो वही काम मैं अब यहां पर करने वाला हूं। देखिए 45 का इंक्लिनेशन मतलब पहला पॉइंट जो सरकमफ्रेंस का आपका है वो कहां दिखेगा, XY लाइन से टच, और पूरी लाइन दिखेगी 45 पे इंक्लाइंड। वही काम करने वाला हूं, इस लाइन को कॉपी करने वाला हूं 45 पर, प्रोजेक्शन डालेंगे, लोकस डालेंगे और हम फाइनल फ्रंट व्यू यहां पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें आगे, नेक्स्ट स्टेप सभी को पता है। सर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां से स्टार्टिंग होती है इसकी, तो पहला पॉइंट क्या है 10, तो हम यहां बोल देंगे 10 और इसको बोल देंगे क्या 1, क्योंकि दो बार तो नेमिंग नहीं कर सकते ना सर। 10 यहां हो गया तो 10 1 हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट से हमको कॉपी करना है कितने डिग्री पर, 45 पर। 45 पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। 45 पर पॉइंट लेने के बाद में यहां से मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगा और दोनों को आपस में हम मिला देते हैं लाइट पेंसिल की सहायता से। आगे बढ़ते हैं, तो लाइन को कॉपी हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था ये ध्यान देंगे सारे लोग और समझेंगे आगे। सर हमने क्या किया था, 10 से लेकर के 9, मतलब कुछ इस टाइप से 10 से लेकर के 9 तक का आर्क लूंगा, 10 पर रखूंगा और एक आर्क लगा दूंगा। 10 से लेकर 8 तक की लाइन लूंगा, लेंथ लूंगा, 10 पे रखूंगा और एक आर्क लगा दूंगा। 10 से लेकर के 7 तक लूंगा और एक आर्क लगा दूंगा। 10 से लेकर के 6 जो जो पॉइंट थे उनके डिस्टेंस लेकर के हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, 5 कर दिया सर, क्या बच रहा है 4 भी हो गया सर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखें पहला पॉइंट जो हमको मिला था वो क्या था 9 और 11, तो यहां हो जाएगा 9 1 और 11 1। 8 और 12, तो यहां पर क्या है आपका 8 1 और 12 1। नेक्स्ट चले 7 O और 1 था, तो 7 1 O 1 और 1 1। नेक्स्ट चले 6 और 2 था, तो 6 1 और 2 1। नेक्स्ट चले, एक पॉइंट हमारा मिस हो रहा है कहीं पर, ये पॉइंट मिस हो रहा है, यहां से एक बार मिटा करके फिर से लिखेंगे। एक जगह नेमिंग नहीं करी, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये है आपका 8 1 और 12 1। नेक्स्ट चलेंगे 7 1 O 1 और 1 1।
नेक्स्ट है 6 1 और 2 1, नेक्स्ट है 5 1 और 3 1, नेक्स्ट है आपका 4 1। कुल मिला के आपको ये पॉइंट की पोजीशन कॉपी करनी थी। सर सारे पॉइंट क्यों करें, हम चाहते तो सिर्फ एक लाइन खींच देते, उससे भी तो काम हो जाता हमारा, लेकिन पॉइंट से प्रोजेक्शन हमको डालने, इसलिए सारे के सारे पॉइंट हम लेकर के आ रहे हैं। क्यों लेकर के आ रहे हैं, अभी जब ड्राइंग फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू बनेगा आपको समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट को हम डार्क लाइन से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे पेंसिल चौक की सहायता से आपको पॉइंट दिख जाए इसीलिए यहां पर ऐसा कुछ बना दे रहा हूं, लेकिन आपको ये काम अलग से नहीं करना है। पेंसिल से इतने निशान लगाना जो आपको सिर्फ आपको दिख रहे हो, किसी और को ना दिखें, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है सर, प्रोजेक्शन डालना। सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ डाल लेते हैं। क्यों, फाइनल फ्रंट व्यू हमें प्राप्त करना है। चलिए जितने पॉइंट हमें मिले हैं सभी से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन डालना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब सर लोकस भी तो जाएगी, प्रोजेक्शन हो गया, यहां से सारे पॉइंट से लोकस भी ड्रॉ कर देते हैं। तो देखें 7 एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ 8 और 6 जो होंगे वो दोनों से होकर के जाएगा आपका प्रोजेक्शन, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर मिलेंगे। जब आप पैरेलल टू XY अपने ड्रॉप्टर को फिक्स करेंगे बच्चा, तो कुछ इस तरीके से ही होने वाला है, ठीक है। सेम यहाँ पर 9 और 5 सभी को एक साथ मिलेंगे। यहां पर 10 O और 4 तीनों के प्रोजेक्शन एक ही लाइन से जाए, लोकस एक ही लाइन से जाएंगे। 11 और 3 ये भी आपके एक ही लाइन से जाने वाले हैं। ठीक उसी तरह से 12 और 2 ये भी एक ही लाइन से जाने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे आप 1 तो ऑलरेडी गया हुआ है। अब हमें फाइनल फ्रंट व्यू के जो पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे सर, 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रंट व्यू का 1 और जो हमने कॉपी करी थी इसका 1 कहाँ है। सबसे पहले O देख लें। O की बात करें सेंटर की, तो O और यहां से जाते हैं, दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, इस जगह पर। मतलब सर ये हमारा O1 डेज है, क्लियर है। 1 की बात करते हैं, 1 और 1 आपस में सर यहां मिलेंगे, मतलब हमारा ये 1 डेज है, क्लियर। ठीक उसी तरह से 2 पे चलते हैं, 2 और 2 तो कुछ इस तरीके से आपको मिलते चलेंगे, 2 1 डेज। 3 पे चलेंगे, यहां से 3 तो ये 3 1 डेज, यहां आएगा 4 1 डेज, यहां पर 5 1 डेज। सभी लोग मिला करके देखेंगे, ठीक है। 6 1 डेज, 7 1 डेज, 8 1 डेज, 9 1 डेज, 10 1 डेज, 11 1 डेज और यहां पर आ जाएगा बच्चा आपका 12 1 डेज। सारे पॉइंट मिल गए। फ्री हैंड, यहां पर अब सर्कल काम नहीं करेगा, फ्री हैंड आपको मिलाना है। तो अपने हाथों की कला का प्रदर्शन करते हुए कुछ इस तरीके से हम आपस में इनको मिला देंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपका जो सर्कल था वो अब एक इलिप्स की तरह दिखाई देगा। किसकी तरह दिखाई देगा, इलिप्स की तरह। कैसे, देखें सर फ्रंट में फिर से आ जाते हैं, पूरे हथियार लेकर के अपने। सबसे पहले सोचा सर वीपी पर रखा हुआ है, सामने से देखा पूरा का पूरा मुझे एक प्लेन दिखा, सर्कल जो कि XY लाइन पर लग करके दिख रहा था, दिख गया सर। उसके बाद में मैंने टॉप व्यू देखा, मुझे एक लाइन दिखी जो कि इसके डायामीटर के बराबर, और कहां पर दिखेगी, XY लाइन पर। चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है 45 का इंक्लिनेशन है, मैंने पूरी लाइन को 45 इंक्लाइन किया, क्योंकि वीपी से इंक्लिनेशन है मतलब एचपी पर दिखने वाला है, तो एचपी पर यहां 45 का इंक्लिनेशन बनाया। अब जब ये इंक्लाइंड होगा तो जितना इंक्लाइंड होगा उतना छोटा दिखने लग जाएगा एक टाइम पे लाइन। तो वही काम हुआ है, जो पूरा दिख रहा था अब वो यहाँ कैसा दिख रहा है आपको, एक एलिप्स के आकार का। आप फ्री हैंड बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग दिखेगी। हो सकता है यहाँ मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब फ्री हैंड बनाने में तो 21-22 का अंतर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब क्या करना है हमें, डायमेंशन शो करने। सबसे पहले यहाँ पर शो कर दें आप, जितना दिया हुआ है आपको
सो सर यहाँ हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, हम शो कर देते हैं। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, यहाँ पर दिखाना है आपको डायमेंशंस। तो आप यहाँ से बिल्कुल सीधे आए, यहाँ से लाइन खींच दें, यहाँ से लाइन खींच दें। सर एरो बना देंगे डार्क पेंसिल की सहायता से, हमने एरो बना दिया। और डाया कितना दिया, ये पूरी दूरी क्या है, डायामीटर है ना कि रेडियस। कितनी दी हुई है, 60 mm में, यहाँ लिख दूंगा 60 mm। तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोजेक्शन क्वेश्चन के हिसाब से हमने बना करके रेडी कर लिया है। आई होप बच्चों सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्कल का अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें उसका प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, ये क्यों हम समझ रहे हैं सर, इसी टाइप का क्वेश्चन तो हमने कल भी किया हुआ था, लेकिन सर्कल का अलग से क्यों, इसीलिए क्योंकि अभी जब हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें हमें काम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।